Concept clear point, clear doubts in few minutes. Subscribe us for new study videos. एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है टेंस का। हम दो टॉपिक कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम नेक्स्ट टू टॉपिक करेंगे, प्रेजेंट के नेक्स्ट टू टॉपिक। वो कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो करते हैं अगले टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किसको शो करता है? प्रेजेंट में ऐसी कोई एक्शन हो, ऐसी कोई एक्शन हो जो अभी अभी कंप्लीट हुई हो। प्रेजेंट में ऐसी एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुई हो। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं वह अभी अभी यहाँ से गया है। तो इस तरह की जो इंसिडेंट है जो अभी अभी हुई है, कंप्लीट हुई है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? हम लेते हैं सब्जेक्ट, हैज और हैव। हम इस बात को पहले क्लियर कर चुके हैं कि प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है? हैज और हैव, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी है। और परफेक्ट होता है तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह के, तो वो कौन से? एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज का, प्लूरल प्लस आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का। प्लूरल प्लस आई के साथ हैव का। लेकिन हम यूज कहाँ करेंगे? हम पिछले टेंस में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जब वर्ब की फीलिंग करने के लिए आती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कौन सी फॉर्म लगानी है। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं एडवर्ब, जो बताते हैं कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, कंटिन्यूटी वाली या कंप्लीशन वाली या रिपीटेशन वाली, कौन सी होगी पास्ट की, प्रेजेंट की, और उनमें भी कौन सी होगी आगे। तो उसके लिए हमारे पास होंगे एडवर्ब। और एडवर्ब कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से रहेंगे? वो होगा जस्ट, ऑलरेडी, yet, so far, so far, recently, up to, now, never, ever, lately, etc. और भी हो सकती हैं, बट ये ज़्यादा यूज होती हैं जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, अप टू, नाउ, नेवर, एवर और लेटली। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे उससे पहले हम करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर भी। कौन सी एडवर्ब आने पर कौन सी हम टेंस की फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले टेंस किए थे उनके साथ हम इनका कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो हम लेते हैं तीनों जो पिछले दो सेंटेंस किए उनके और एक इसका, तीनों के एग्जाम्पल। तो हमारे पास है आई डैश ऑलरेडी डैश फिनिश माई टास्क, फिनिश माई टास्क। नेक्स्ट है, एक जैसे लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई ऑलवेज डैश फिनिश माई टास्क। और नेक्स्ट है आई डैश फिनिश माई टास्क नाउ। अब देखें एग्जाम्पल। सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल सेम, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम, लेकिन वर्ब की फीलिंग जब हम करेंगे, वर्ब फिल होगी, वो होगी अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ है नाउ, यहाँ है ऑलवेज, यहाँ है ऑलरेडी, जो अलग अलग टाइम को शो कर रहे हैं। ऑलरेडी टाइम शो कर रहा है जो अभी अभी काम खत्म हो चुका है, तो उसके साथ आई के साथ हम यूज करेंगे हैव का। किसका? हैव का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश। ऑलवेज है वो रिपीटिशन को टाइम को यूज करता है, रिपीटिशन हो रही है तो हमने किया था पिछली वीडियो में, तो उसमें हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं बिना किसके, एस या ई एस के, फिनिश। और यहां पर हमारे पास है नाउ, तो यहां आएगा आई एम फिनिशिंग माई टास्क, आई एम फिनिशिंग माई टास्क। तो यहां पर देखो एडवर्ब हमारी नाउ है तो आया इज एम आर में से और आई एन जी। यहां हमारे पास थी ऑलवेज तो आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां हमारे पास है ऑलरेडी तो आया हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इसके सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब यानी, और प्लस में होगा नोट। तो नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे भाई, नेगेटिव जो सेंटेंस बनता है हमारा वो बनता है सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है नोट, और फिर आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल, दे डैश नोट डैश रिंग द बेल सो फार। अगला एग्जांपल है राम डैश नोट डैश ईट फूड अप टू नाउ, अप टू नाउ। तो हमारे पास यहाँ एडवर्ब सो फार, यहाँ पर अप टू नाउ, सब्जेक्ट हमारा दे प्लूरल तो क्या आएगा हैव, क्या आएगा हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी रंग, कौन सी फॉर्म रहेगी रंग। और यहाँ पर राम क्या है सिंगुलर तो लगाएंगे हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी ईटन। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो वो कौन सा है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट से पहले आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमेशा यही स्ट्रक्चर रहता है कि हेल्पिंग वर्ब में पहले आता है। अब देखते हैं एग्जांपल, डैश दे डैश नॉक एट द डोर लेटली क्वेश्चन मार्क। अगला लेते हैं डैश ही जस्ट डैश ग्रो द प्लांट्स, ग्रो द प्लांट्स इन हिज गार्डन, इन हिज गार्डन। तो देखते हैं यहां पर है हमारे पास एग्जांपल लेटली, यहां पर जो है वो क्या है एडवर्ब जस्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दे, तो दे के साथ क्या यूज होगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी नॉट, और यहाँ सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर तो वर्ब की फॉर्म होगी हैज, और ये रहेगी ग्रोन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ग्रोन। क्यों आई, क्योंकि हमारे पास एडवर्ब कौन सा था जस्ट, और यहाँ पर एडवर्ब कौन सा था लेटली। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है, क्वेश्चन भी किया जाता है और नेगेटिव भी होती है, उसमें भी पूछा जाता है कि हुआ है या नहीं, क्यों नहीं हुआ।
तो उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट हो, सब हमारी सब्जेक्ट से पहले आएगी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो लगाते हैं इनको सेंटेंसेस में। तो देखते हैं, डैश द स्टूडेंट, डैश द स्टूडेंट, नोट डैश मेक ए प्रोजेक्ट, मेक ए प्रोजेक्ट सो फार, मेक ए प्रोजेक्ट सो फार। और नेक्स्ट है डैश द टीचर नोट डैश टीच द क्लास, टीच द क्लास येट। अब देखें, सब हमारे पास एडवर्ब सो फार, एडवर्ब येट, और सब्जेक्ट स्टूडेंट कौन सा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट टीचर ये भी क्या है, सिंगुलर। तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, हैज, और यहाँ क्या आएगा, मेड, और यहाँ भी क्या आएगा, हैज। अगर प्लूरल होता तो क्या आता, हैव, और यहाँ क्या आएगा, टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी आइडेंटिटी होती है येट, ऑलरेडी, जस्ट, अप टू, नाउ, नेवर, एवर और लेटली। अगर ये एडवर्ब हमारे किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम जो वर्ब की फीलिंग करेंगे वो कौन सी वर्ब होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब होगी। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट है, परफेक्ट है, यानी ऐसी इंसिडेंट जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके, यानी पार्ट से चली आ रही थी, हाफ कंप्लीट हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं, बट अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, कंटिन्यू चल रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। सब्जेक्ट परफेक्ट है तो हमें क्या चाहिए, हैज या हैव, परफेक्ट है तो हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी लगाएंगे यहाँ पर, बीन, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन, और जो कॉन्टिन्यूटी है उसको शो करती है आईएनजी, और मेन वर्ब के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और प्लस में यहाँ आइडेंटिटी क्या रहती है, वो एडवर्ब हमारे क्या रहते हैं, वो होगा सिंस, फॉर, और प्लस में टाइम, सिंस, फॉर, प्लस में टाइम। अब ये जो हमारा टेंस है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि इसके वर्ब की फीलिंग जो हर टेंस की होती है, दूसरा जब ये एरर में आता है, खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनमें एरर आती है और पूछते हैं वो एरर क्या है, तो वहां ज्यादातर एरर पूछी जाती है सिंस और फॉर के पर्पस से। अब सिंस का यूज कौन से टाइम के साथ होता है और फॉर का यूज कौन से टाइम के साथ होता है, तो उसको क्लियर करते हैं। तो सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब वो कैसे देखते हैं। अगर कोई टाइम हमें पता है, जैसे मॉर्निंग का टाइम पता है कि मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो पॉइंट का रहता है, मॉर्निंग में हमेशा पता है कि मॉर्निंग के बाद क्या आने वाला है, नून, नून के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून बाद इवनिंग, एक एग्जैक्ट टाइम है। जैसे और भी एग्जैक्ट टाइम हो सकता है, जैसे लास्ट 2 आवर हो सकते हैं, 2018, 2019, जो भी है वो टाइम एग्जैक्ट है। पीरियड यहाँ पर टाइम एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन वो लंबे टाइम से चल रहा है, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, कई सालों से, तो इस तरह से उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखें, दे डैश लर्न लेसन सिंस
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, दे डैश लर्न लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है ही डैश रीड अ बुक, रीड अ बुक for 2 hours, for 2 hours। अब देखिए हमारे पास पहले देखना है कि अगर सिंस और फोर प्लस में टाइम है तो हमें वर्ब की कौन सी फिल करनी है फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर वो प्रेजेंट की बात हो रही है। और उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो है, सिंगुलर तो है। तो देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट तो लगेगा है, दे हैव बीन, बीन तो रहेगी, दे हैव बीन लर्निंग। हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग। वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फोर है प्लस में टाइम है, यहाँ पर सिंस है प्लस में टाइम है, जो किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को भी और कॉन्टिन्यूटी को भी काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है प्रेजेंट में। तो तब हम यूज करते हैं हैव प्लस बी, हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आइडेंटिटी है इसकी सिंस और फोर। तो बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसमें हमें पता है कि किसका यूज करते हैं, नोट। नोट एक एडवर्ब है जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो उसमें रहेगा सब्जेक्ट होगा हमारे पास, हैज और हैव होंगे, और हैज और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद ही क्या आएगा हमारा नोट, और प्लस में होगा बीन, प्लस में होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर और प्लस में टाइम, सिंस प्लस फोर प्लस में टाइम। अब देखते हैं एग्जांपल। द मिनिस्टर डैश नोट डैश टेक डिसीजन अबाउट लॉकडाउन for 2 weeks, for 2 weeks। नेक्स्ट देखते हैं, they dash note, they dash note send money to their parents since 2019, since 2019 एग्जैक्ट टाइम, since for तो प्लस में टाइम। अब लगाना है हमें कौन सी फॉर्म, हैज हैव नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो हमारे पास मिनिस्टर सिंगुलर तो क्या लगेगा, हैज, सिंगुलर के साथ हैज, और प्लस में बीन और प्लस में आईएनजी, टेक के साथ हम लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा टेकिंग। तो ये हुई हमारी फीलिंग, हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी। अगला है दे, दे क्या है, प्लूरल, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, नोट और बीन, सेंडिंग, बीन सेंडिंग। तो क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास है सिंस प्लस में टाइम, फोर प्लस में टाइम, तो इसलिए हमने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगला जो स्ट्रक्चर है इसका वो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहता है जी, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, वो हम यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले तो क्या आएगी, हैज और हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फोर, और प्लस टाइम, टाइम तो रहेगा और क्वेश्चन मार्क
आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव। सीधा एग्जाम्पल, द वुमेन डैश आयरन हर ड्रेस सिंस लास्ट 2 hours। नेक्स्ट है द फार्मर डैश water the plants for 2 hours। एग्जाम्पल थोड़ा इसलिए क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहले हम देखते हैं सिंस यहां भी 2 hour, यहां भी 2 hour, यहां हमने 4 लगाया, यहां हमने सिंस, क्योंकि यहां है लास्ट इंडिकेट कर रहा है एग्जैक्ट टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को, और यहां पर हमारे पास है विमेन, तो विमेन के साथ क्या आएगा? हैज, और बीन और आयरनिंग, और यहां पर हमारे पास फार्मर भी क्या? सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? हैज बीन वाटरिंग, देखिए हमने किस लिए लगाया? क्योंकि हमारे पास सेंस था, 4 था, प्लस में टाइम था, तो हमने किसका यूज किया? हैज है, बीन प्लस आईएनजी। तो लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? उसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में बीन, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, और प्लस में टाइम, तो देखते हैं एग्जांपल। डैश दे नोट डैश प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और अगला है डैश ही नोट डैश राइट ए बुक फॉर 3 years। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को कैसे फिलिंग की जाती है। तो हमारे पास है सिंस प्लस में टाइम, 4 प्लस में टाइम, तो इट मींस हम किसकी फीलिंग करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे? हैव, और बीन प्लस में आईएनजी, और यहां पर हैज, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो बीन और प्लस में राइटिंग, अब देखिए अगर 4 प्लस में टाइम है, सिंस प्लस में टाइम है, तो हम यूज करते हैं हैज, है, बीन प्लस में आईएनजी। क्यों? क्योंकि वो टाइम को, उसको शो, एक्शन को शो कर रहा है, उस टाइम के एक्शन की, उस टाइम को, जो एक्शन जो है पीछे से चल रही है और अभी तक चली आ रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं इस टेंस को। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर्स और आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।